हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है धरती है रतन, तो धरती है रतन का भावार्थ और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। धरती है रतन, इसके कवि हैं, उनका नाम है राम उचित सिंह। और राम उचित सिंह जो हैं धरती है रतन कविता के माध्यम से झारखंड जो कि झारखंड की सुंदरता, झारखंड की जो खनिज संपदा और झारखंड से जितना पलायन हो रहा है, ये सारी बिंदुओं पे इस सारे पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए अपनी कविता के माध्यम से हमें बतला रहे हैं कि झारखंडक धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहां मिलेला सोना, फूल फुलवाइर बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। फूल फुलवारी बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि झारखंड का जो धरती है वो रतन है, खजाना है। ठीक है, झारखंड में देखिए हर तरह की चीज मिलते हैं। आपको बॉक्साइट मिलता है, लोहा मिलता है, हीरा मिलता है, इसीलिए तो इसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर क्या है? जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल इलाका है जिसमें खनिज संपदा भरी हुई है, तो इसीलिए झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि झारखंड का धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहां मिलेला सोना। तो झारखंड का धरती में रतन है और खजाना सा भरा पड़ा है, और बाला धोले जहां मिलेला सोना। देखिए यहाँ की नदी जो है, बाला कहाँ से निकलता है? बाला मतलब कि बालू, सैंड, बालू। तो बालू कहाँ से निकलता है? नदियों से निकलता है। आप यहाँ पर देखिएगा एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जहाँ सोना पाया जाता है, तो इसीलिए कवि उसको एड्रेस करके बतला रहे हैं कि बाला धोले जहां मिलेला सोना। जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, या जितने भी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, ऑफिसर्स ग्रेड के एग्जाम्स, आपको कल जाके ऑफिसर बनना है, तो आप लोगों ने भारत की नदियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। भारत की नदियों में आपने गंगा पढ़ा, गोदावरी पढ़ा, यमुना पढ़ा, पेरियार पढ़ा, माही पढ़ा, कई तरह की नदियों का नाम आपने पढ़ा। लेकिन स्वर्ण रेखा, वैसी नदी जिससे सोना निकलती है, ये झारखंड में ही है। तो इसीलिए कवि यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कि बाला धोले जहां मिलेला सोना। बाला को धोइएगा ना तो सोना निकलता है, ऐसी यहाँ की धरती है। फूल फुलवाइर बन झार कोने कोना, फूल है, फुलवारी है, वृक्ष है, वन है, वो कोने कोना है झारखंड में। तो ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना, तो इतना सुंदर झारखंड अपना है। नागपुर का मतलब झारखंड अपना है। ठीक है, अगली पंक्ति है, प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइड यूरेनियम कोयला खदान, करू रखवारी एकर अन्न धन जतना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति का यहाँ अनमोल वरदान दिया हुआ है। हिया मतलब कि यहाँ पर अनमोल वरदान है। क्या क्या है? देखिए, बॉक्साइड है। बॉक्साइड आपको लोहरदगा गुमला का जो बेल्ट है उसमें बॉक्साइड है, बगड़ुए पहाड़ है। ठीक है, यूरेनियम है। यूरेनियम के बारे में हर कोई जानते हैं। जादूगोड़ा का खान कहाँ है? तो झारखंड में है, पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम का खदान। कोयला खदान है। कोयला खदान बोकारो क्या है? बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, पूरा कोयला खदान है। ठीक है, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बॉक्साइड है, यूरेनियम है, कोयला खदान है। ठीक है, करू रखवारी एकर अन्न धन जितना। जिस तरह से आप अपने धन संपत्ति, अन्न का, धन का जिस तरह से रखवारी करते हैं, उसी तरह से इस धरती की, झारखंड भूमि की रखवारी कीजिए। ईसन सुंदर राइज नागपुर रत्ना, इतना सुंदर हमारा झारखंड है, इसीलिए इसकी रखवाली कीजिए। अगला छंद है, करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मूड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, छिन्न भिन्न होवी राउर देखल सपना, छिन्न भिन्न होवी राउर देखल सपना। देखिए, कवि इस छंद के माध्यम से हम लोगों को सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग कमाने के चक्कर में या अच्छी जिंदगी के चक्कर में कि और अच्छा हो, अब इसके लिए लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड को छोड़ के दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जा जाकर बस रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि करु मत पलायन। करुमति, करुमति का मतलब है करिए मत, मत का मतलब कि नहीं। ठीक है, करुमति पलायन, यहाँ इस जगह को छोड़ के आप लोग जाइए मत। निज प्रांत छोड़ी, अपने जगह को छोड़े। निज मतलब अपने, अपने प्रांत को छोड़कर आप लोग कहीं जाइए मत। एक दिन मूड़ी धैर्य पछताएक पड़ी। मूड़ी धैर्य मतलब कि सर पकड़ के, माथा पकड़ के आपको पछताना पड़ेगा। इस धरती को छोड़ के जाइए मत, आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। छिन्न भिन्न होवी राउरी देखल सपना। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हम लोग जो सपना देखे हैं कि झारखंड को और अच्छा बनाएंगे, सुनहरा बनाएंगे,
वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्यों छिन्न भिन्न हो जाएगा? अगर अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे तो झारखंड का विकास कैसे होगा, झारखंड का भविष्य कैसे संवरेगा? तो उसी चीज को यहाँ पर कवि जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, रोजी रोजगार मिली इन्हें राउर घरे, राखू भरेसा अपन भुजबल परे, बदलू निज सोच देखू बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राइज नागपुर अपना, बदलू निज सोच देखू बदलत है जमाना। देखिए इस छंद में कवि कह रहे हैं रोजी रोजगार जो है इन्हें मिलेगा यहीं राउर घरे। राउर घरे मतलब कि राउर, देखिए नागपुरिया में जो छोटे लोग होते हैं उसको तोए कहते हैं, तुम जो अपने बराबर हैं या जिसको थोड़ा सा मतलब कि जो थोड़े से बड़े हैं या अपने बराबर हैं उसको हम लोग राउरे कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना आप कहाँ जा रहे हैं, तो राउरे कहाँ जाती है, ऐसे बोला जाता है। और जो बहुत ज़्यादा सम्माननीय लोग होते हैं उनको आपन कहते हैं। नागपुरी व्याकरण का वर्ण को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ऊपर देखिए आई बटन है, इसको आप क्लिक कीजिए और नागपुरी व्याकरण में मैंने जितना भी वर्ण में समझाया है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैंने कराया है, तो उसका आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कविता में। रोजी रोजगार मिली इन्हें रौरे घरे, मतलब कि रोजी रोजगार जो है नौकरी जो है, नौकरी चाकरी रोजी रोजगार आपको रौरे घरे मतलब कि आपके घर में मिलेगा। राखू भरोसा अपन भुजबल पे, अपने आप पे आप विश्वास कीजिए। भुजबल का मतलब क्या हुआ? अपना ताकत पे, अपने आप पे भरोसा रखिए। आगे है बदलू निज सोच देखू बदलत है जमाना, अपनी सोच जो है उसको बदलिए। आपकी सोच ही जो है वो जमाने को बदलती है। ठीक है, तो आपका जैसा सोच रहेगा उसी तरह से आप काम कीजिएगा और आप जिस तरह से काम कीजिएगा उसी तरह से आपका फ्यूचर होगा। तो जमाना इसी तरह से बदलता है, लोगों की सोच से जमाना बदलता है। ईसन सुंदर राज नागपुर अपना, इतना सुंदर हमारा राज्य झारखंड है। तो अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं राउर धन संपत्ति रक्षा के करी, पहरा करहु बैन के प्रहरी, जाहू सुंदर राइज नागपुर अपना, जाहू सुंदर राइज। देखिए इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आपकी धन संपत्ति है तो उसकी रक्षा और कौन करेगा? रक्षा के करी, रक्षा के करी का मतलब कि रक्षा कौन करेगा? पहरा करहु बैन के प्रहरी, तो कवि कह रहे हैं बन के प्रहरी, प्रहरी बनकर अपने जो वन संपदा है, खनिज संपदा है, झारखंड की धरती है, उसकी रक्षा कीजिए। और आगे कह रहे हैं कि जाहू सुंदर राइज नागपुर अपना, जाहू सुंदर राज्य। तो वैसे लोग जो पलायन कर चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, देश विदेश में जा चुके हैं रोजी रोजगार के चक्कर में, वो सबको कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाहू अपन राज्य, अपना जो सुंदर झारखंड है वहां वापस जाइए और अपने में विश्वास रखिए और कुछ वहां पे डेवलप कीजिए ताकि झारखंड का भविष्य उज्जवल हो। तो ये है कविता का भावार्थ। आई होप आपको कविता का भावार्थ समझ में आ चुका होगा। ओवरऑल इसमें कवि ये कह रहे हैं कि झारखंड में बहुत सारे खनिज संपदा हैं, वन संपदा हैं, उनकी हिफाजत और रक्षा करने के लिए यहाँ के जनमानस को, यहाँ के युवा जो हैं उन्हें पलायन नहीं करना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए और झारखंड को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है धरती है रतन कविता के रचनाकार के हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम नारायण सिंह, ऑप्शन बी राम उचित सिंह, ऑप्शन सी रामदास सिंह या फिर ऑप्शन डी रामचरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम उचित सिंह। अगला प्रश्न है धरती है रतन कविता के अनुसार कवि का मत करूं कहना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झगड़ा, ऑप्शन बी पलायन, ऑप्शन सी नाच गान या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलायन। धरती है रतन कविता के अनुसार कवि जो हैं वो यहाँ के युवा को, यहाँ के यंग जनरेशन को कह रहे हैं कि आप लोग पलायन मत कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइड यूरेनियम कोयला खदान, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड वंदना, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धरती है रतन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके ऑप्शंस काफी टफ हैं। झारखंड वंदना ये भी झारखंड से रिलेटेड है, माटी वो झारखंड की माटी से रिलेटेड है, हमरे कर नागपुर ये भी झारखंड से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धरती है रतन। आप देखिएगा बॉक्साइड यूरेनियम कोयला ये जो है एक तरह का रतन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जो कविता का पंक्ति है वो धरती है रतन से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती है रतन। अगला प्रश्न है
धरती है रतन कविता के अनुसार कवि का जिनिस में भरोसा करे कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी भुजबल या फिर ऑप्शन डी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुजबल। कवि जो है कविता के अनुसार अपनी ताकत पे, अपनी भुजबल पे भरोसा करने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है धरती है रतन कविता के अनुसार कवि का जिनिस के बदले कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुगा, ऑप्शन बी मोटर गाड़ी, ऑप्शन सी सोच या फिर ऑप्शन डी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोच। जिस तरह का सोच होगा उसी तरह से आपकी भविष्य होगी, ठीक है। तो अपने सोच को बदलने के लिए कवि यहां पर कह रहे हैं। अगला प्रश्न है करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, प्रस्तुत पंक्ति में निज कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए घर दूरा, ऑप्शन बी आपन, ऑप्शन सी सोच या फिर ऑप्शन डी सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपन। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड कर धरती में का जिनिस के रगदेख से सोना मिलेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी बालू या फिर ऑप्शन डी माटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालू। कविता की पंक्ति कुछ इस तरह से है कि बाला धोले जहां मिलेला सोना, ठीक है। तो बाला का मतलब होता है बालू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालू। अगला प्रश्न है धरती है रतन कविता में कवि का धर के पछतावे की बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छाती, ऑप्शन बी मूड, ऑप्शन सी हाथ या फिर ऑप्शन डी गोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूड। तो कवि जो कहते हैं कविता के अनुसार एक दिन मूड़ी धैर्य पछताएक पड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूड। मूड का मतलब माथा, सर। अगला प्रश्न है रोजी रोजगार मिली इन्हें राउर घरे, राखू भरोसा अपन भुजबल परे। तो ऊपरे देवल पंक्ति में भुजबल कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राकस, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी आपन ताकत या फिर ऑप्शन डी विषधारी सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपन ताकत। भुजबल का मतलब होता है अपनी शक्ति। अगला प्रश्न है कवि अपन कविता में का मिले भरोसा के बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धन संपदा, ऑप्शन बी रोजी रोजगार, ऑप्शन सी जमीन जायदाद या फिर ऑप्शन डी मणि मानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजी रोजगार। कवि जो है कविता के माध्यम से रोजी रोजगार बनने यहीं पे मिलेगा, इसी धरती पे मिलेगा, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कवि अपन कविता में का बने कर बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी धनवान, ऑप्शन सी प्रहरी या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रहरी। कविता में कवि हैं वो कहते हैं पहरा करू बैन के प्रहरी। तो प्रहरी बनकर रक्षा करने के लिए बोलते हैं। क्या रक्षा करने के लिए बोलते हैं? तो झारखंड की जो वन संपदा है, खनिज संपदा है, वो सबको रक्षा करने के लिए बोलते हैं। तो ये है कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियोस आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।